बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के एक ऐसा सियासी दांव खेला है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो दोनों जो है वो चारों खाने चित हो गई है और इन दोनों को ही एक तरीके से इनका स्थान दिखा दिया गया है और ये भी तय कर दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय ये ज्यादा सीटों की दावेदारी न करें, इसलिए ही ऐसा दांव खेला गया है कि इनके महत्व को कम कर दिया गया है। अब पूरी खबर क्या है और भाजपा जदयू साथ मिलकर के कौन सा दांव खेल दी है जिसे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है वो उनका महत्व कम हो गया है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए जिन कमेटी का गठन किया है उन सभी कमेटियों में से किसी भी कमेटी में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो है कहीं भी उनको स्थान नहीं दिया गया है। ना तो उनको अध्यक्ष पद दिया गया है और ना ही उपाध्यक्ष पद दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में ये सियासी दांव जो है वो आपस में बंटवारा का है। इन्होंने आपस में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में बांट लिया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, और इससे चिराग पासवान की पार्टी को और चिराग पासवान को और उसके साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी और जीतन राम मांझी को साइडलाइन कर दिया गया है। मतलब ये कि चिराग पासवान की पार्टी को भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया है और जीतन राम मांझी की भी पार्टी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया है। इससे पहले होता यह था कि जो भी जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाते थे उसको इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता था और जो पहले से जिला अध्यक्ष होते थे उनको उपाध्यक्ष का पद दे दिया जाता था। लेकिन इस बार के कमेटी के गठन में यह खेल कर दिया गया है कि कहीं से भी चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को ना तो अध्यक्ष का पद दिया गया है और ना ही उपाध्यक्ष का पद दिया गया है और इस कारण से इन दोनों का सियासी महत्व को कम करने का प्रयास किया गया है। उसके अलावा यह भी प्रयास किया गया है कि इन दोनों के घाव पर मरहम लगा दिया जाए, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद तो नहीं दिया गया लेकिन इनको सदस्य बना दिया गया है। कमाल की बात यह है कि चिराग पासवान जिस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है उस लोकसभा में भी जब इस चीज का गठन किया गया, वैशाली में जब 20 सूत्री कमेटी का गठन किया गया तो चिराग पासवान को ना तो अध्यक्ष पद दिया गया और ना ही उपाध्यक्ष पद दिया गया, बल्कि वहां पर भी भाजपा और जदयू ने आपस में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को बांट लिया। ठीक ऐसा ही गया में भी हुआ। जीतन राम मांझी को न तो अध्यक्ष का पद दिया गया और ना ही उपाध्यक्ष का पद दिया गया। यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने इस पद को आपस में बांट लिया है और इसका अर्थ जो अब निकलने लगा है सियासी गलियारों में, इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि भाजपा और जदयू मिलकर के चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी के महत्व को कम करना चाहती है ताकि ये लोग बिहार विधानसभा चुनाव के समय जो है ज्यादा सीटों पर दावेदारी न भर पाए, और इस कारण से ये काम किया गया है। इन सभी चीजों को लेकर के अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि अब चिराग पासवान आगे क्या करने वाले हैं और जीतन राम मांझी आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ ये चर्चा हो रही थी कि ये लोग जो है अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मिलकर के कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी को रख सके, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने एक ऐसा दांव खेला कि ये चारों खाने चित हो गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है कितना दावेदारी मांगते हैं और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर इनकी दावेदारी को मानता है और कितने सीटें इनको चुनाव में लड़ने के लिए दी जाती हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के महत्व को लेकर के आप बिहार के सियासत के हिसाब से क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।